उनके वजह से हमें आज़ादी मिली। वो कुछ बातों को रखने के लिए जब मैंने अपना क्लास शुरू किया और आप भी बारे में उनके जीवन के बारे में सभी को बताया जाता है। सर, आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अररिया के जिला सचिव हैं, तो इस अवसर पर हम चाहेंगे कि क्योंकि आज जो है 154वीं गांधी जयंती मना रहे हैं भारतवर्ष में, तो इस अवसर पर आपके तरफ से आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा और क्या गांधी जी के विचारधारे पर अमल करने पर क्या फ़ायदा? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और अररिया ज़िला वासियों को मेरे तरफ से गांधी जयंती की शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अवसर दिया अपनी कुछ बातों को रखने के लिए, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से गांधी जयंती के अवसर पर अपनी कुछ बातों को रखना चाह रहा हूं। गांधी जी एक महान क्रांतिकारी नेता थे जो सत्य और अहिंसा के पाठ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और हम लोग बचपन से जब मैंने अपना क्लास शुरू किया और आप भी उनके बारे में उनके जीवन के बारे में सभी को बताया जाता है। और वह एक ऐसे नेता थे जो अहिंसा को सर्वोपरि रखते थे। मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने। उनके पारिवारिक सलाह के कारण उनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ी। जीवन की एक घटना भी आप लोग सभी जानते हैं। जब वो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और वो एक रेल गाड़ी में टिकट होने के बावजूद, एक रेट का टिकट होने के बावजूद उन्हें धक्के मारकर रेल से उतारा गया और उनको बहुत हताश हुए। और वे फिर भी अपने आप को निर्लज नहीं बनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब जुल्म को सहते हुए इंग्लैंड पहुँचे और अपने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की पूरी करके अब उन्होंने मुंबई में आकर अपनी बैरिस्ट्री का प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। परंतु उनमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होने के कारण उनके जीवन में कुछ और होना था। एक कहते हैं ना कि जो भगवान अल्लाह जो जिसके किस्मत में जो लिखा होता है आखिर में वही होते हैं। तो वहाँ से आने के बाद वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन छेड़े। उनके आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह था, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अन्य आंदोलन है जो उनके जीवन में बीते और उनके वजह से हमें आज़ादी मिली। वो स्वच्छता को लेकर और भेदभाव को लेकर बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपना अगर किसी भेदभाव कम करने के लिए अब हरिजन बस्ती में भी रहे और उनको जितने भी उनके अनुयायी थे सबको उन्होंने बताया समान अधिकार, समान सब चीज़ मिलना चाहिए। तो उनके द्वारा कुछ कार्य हैं वो अपने हाथों से लेप्रोसी का भी साफ़ सुथरा करते थे बिना भेदभाव के। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर भेदभाव नहीं हो तो दुनिया में हर कोई आगे बढ़ सकता है। अगर इसी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना, डिस्क्रिमिनेशन अपने समाज में नहीं होना चाहिए। आप गांधी जी से तो बड़े नहीं हैं, लेकिन गांधी जी उतने बड़े हस्ती होकर भी भेदभाव नहीं किए। उन्होंने अपने जीवन को अपने भारत के लोगों के प्रति समर्पित किया और आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो हरिजन बस्ती था उनमें जो वो रहे तो वहीं से उन्होंने भेदभाव को कम करने का पाठ पढ़ाया और समाज को बताया कि सब व्यक्ति समान है। धर्म जो है बाद में बटा है, बाद में हुआ है, लेकिन उनसे पहले हम एक इंसान हैं। एक मानवता का पाठ पढ़ाने वाला प्रथम व्यक्ति वो थे। उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान छेड़ा था और आज हम 1 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर स्वच्छ भारत अभियान हमारी सरकार द्वारा गठित हो गया है, चलाया जा रहा है। पदाधिकारी एवं नेतागण जो भी हैं झाड़ू लेकर रोड में वो करते नहीं है, वो प्रेरणा दे रहे हैं कि हम इतने बड़े होने के बावजूद भी झाड़ू लेकर साफ करते हैं। तो स्वच्छ रहना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। हर समाज के हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम स्वच्छ रहें।
तो हमें उनसे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनके जीवन के बारे में पढ़ें, और हमसे जो भी हुआ कम शब्दों में मैंने अपना बात रखा। मैं इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान, जिला सचिव, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी अररिया।